हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि होगा संविधान से। संविधान से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्जाम में। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तो वीडियो को जरूर देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हमने शामिल किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन होगा भारत के उच्चतम न्यायालय से, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए, संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट। संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार होता है सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। उच्चतम न्यायालय यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट को ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय बोला जाता है, और उच्च न्यायालय बोला जाता है हाई कोर्ट को। तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार है संसद को। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, ये अभी 33 हो गया है, याद रखिएगा, 31 नहीं रहेगा, 33 हो गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 वर्ष है, याद रखिएगा। मतलब उनका जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 65 वर्ष है, मतलब 65 वर्ष की उम्र तक वो अपने कार्य पर बने रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियां व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियां व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका से। क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी जगह वकालत कर सकते हैं? तो नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा नहीं कर सकते। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट को परामर्शदाता बनाया गया है? तो अनुच्छेद 143 मतलब अनुच्छेद 143, याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदाता बनाया गया है अनुच्छेद 143 के तहत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो संचित निधि से। मतलब उन्हें जो वेतन मिलता है वो किससे मिलता है? तो संचित निधि से, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा, याद रखिएगा, महाभियोग द्वारा। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल जे कनिया थे, याद रखिएगा, हरिलाल जे कनिया, जिसे बोला जाता है HJ कनिया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129 के तहत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान जो है सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है वो है, भारतीय संविधान में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों को या सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो नीति निर्देशक तत्व। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? तो नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, याद रखेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, याद रखिएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सर्वन से है? तो अनुच्छेद 51 से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य के नीति निर्देशक
सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रावधान है? तो 14 वर्ष तक के बच्चों को। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में। याद रखिएगा, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो राज्य के लिए है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि होगा निर्वाचन आयोग से। देखिए, निर्वाचन आयोग से प्रश्न बनता है, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? तो जनता द्वारा मतदान। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 324 के तहत। याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 324। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किसका है? तो निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। याद रखिएगा, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ? तो 1952 ईस्वी में। याद रखिएगा, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1989 ईस्वी में। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष है। लोकसभा या विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो मतदान का 1/6 भाग मतदान प्राप्त नहीं करने पर। मतदान का 1/6 भाग मतदान प्राप्त नहीं करने पर। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो 5 वर्ष के लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा। विधान परिषद के चुनाव का संचालन कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग से। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? तो निर्वाचन आयोग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि होगा राज्यपाल से। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल को। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का, लेकिन ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक रह भी सकते हैं। याद रखिएगा, राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य के संचित निधि से। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों को नियुक्त कर सकता है? तो केवल 1। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश से। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पारित नहीं होता? तो राज्यपाल के। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था से। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो भाग 9 में। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, मतलब तत्व के अंतर्गत। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 75वें संशोधन द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 11वीं अनुसूची। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। याद रखिएगा, पंचायत में जो चुनाव होता है वो उसका जो उत्तरदायी होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग होता है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 25 अप्रैल 1993 को। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो नागौर, राजस्थान में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो कब लागू की गई? तो 1959 को। देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन से कार्यक्रम चलाया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1952 को।